नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। अभी तक छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों का भविष्य आंशिक रूप से आदिवासी मतदाताओं के पास होता था, जिनका छत्तीसगढ़ राज्य में काफ़ी प्रभाव भी है। छत्तीसगढ़ में ऐसे मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, वह है ओबीसी मतदाताओं को प्रभावित करने का। और इस बार के विधानसभा चुनाव में ओबीसी गेम चेंजर माने जा रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही नज़र ओबीसी मतदाताओं पर है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस राज्य में पहले आदिवासियों का दबदबा था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, हर सीट पर ओबीसी वर्ग का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दोनों प्रमुख पार्टियां इन्हें साधने में जी जान से जुट गई हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप भी लगा रही हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को जहां बीजेपी उनके द्वारा ओबीसी वर्ग का अपमान करना बता रही है, वहीं कांग्रेस आरक्षण संशोधन विधेयक को लटकाने का जिम्मेदार बीजेपी को बता रही है, जिसमें कांग्रेस ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए रखा हुआ है। वैसे अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 2023 विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अलग अलग विभागों का गठन सरकार ने किया है और इस फैसले से राज्य के इन तीनों प्रमुख वर्गों को कांग्रेस की सरकार साधने में जुट गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी इन्हीं तीनों वर्गों के सहयोग से ही मिलती है। लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिशन 2023 से पहले ही अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का उन्होंने गठन किया है। ओबीसी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री बघेल स्वयं होंगे और भार साधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में कुल 40 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित कम से कम 10 सदस्य होंगे और बाकी सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से ही विभाग गठित किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक समीकरण देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का बड़ा दबदबा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, करीब 13% जनसंख्या अनुसूचित जाति और एक अनुमान के अनुसार 47% जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग का है। इसलिए छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा दखल ओबीसी वर्ग का है। राज्य में सर्वाधिक ओबीसी वोटर हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बघेल ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, इनमें से 39 सीट आरक्षित है। इसमें 29 सीट अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं 51 सीट सामान्य हैं और इसमें से अधिकांश सीटें ओबीसी वर्ग के नेताओं के प्रभाव में हैं। वहीं 90 विधानसभा सीटों में से कुल 22 विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं और प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों से 5 विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी से 4 और कांग्रेस से 1 सांसद हैं। इनमें से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में ओबीसी वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं और इन्हीं इलाकों में ओबीसी वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका आगामी विधानसभा चुनाव में सीधा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के नेतृत्व को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों ने अपना रुख साफ कर दिया है। राज्य के 2 बड़े राजनीतिक पार्टियों ने ओबीसी वर्ग के नेताओं को तवज्जो दिया है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने भूपेश बघेल को अपना मुख्यमंत्री बनाया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काट के लिए बीजेपी ने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर ओबीसी वर्ग के लोकसभा सांसद अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान सौंपी है। इसके अलावा विधानसभा में भी बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ओबीसी कार्ड कितना अहम है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।